एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी काम करने का ढोंग करते हैं। पहले दिन से अपने मैनिफेस्टो जो गारंटी, जो कमिटमेंट्स है, उस पर काम करना वो स्टार्ट करती है। ने काम किया तो उसको वोट देना, नहीं तो नहीं देना। आज हमारा इतिहास है काम का, जिसको हम राजस्थान के लोगों के सामने रखेंगे। अब गहलोत साहब 4.5 साल तक कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं दिख रही थी, और वो भी कॉपी कर रहे हैं केजरीवाल साहब को, क्योंकि वो कॉपी कर नहीं सकते, क्योंकि ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है। हमारा हर कार्यकर्ता हमारा चेहरा है। भाजपा और कांग्रेस के चुनावी शंखनाद के बाद अब आम आदमी पार्टी राजस्थान में चुनावी शंखनाद करेगी। उससे पहले दिल्ली विधायक और राजस्थान के सह प्रभारी नरेश यादव जयपुर पहुंचे हैं। उनसे हम बात करते हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी की आगे की रणनीति क्या है। जून के अंदर भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल का राजस्थान में दौरा है, किस तरीके की तैयारियां हैं, उस पर रुकियां। सभी को मेरा नमस्कार। मैं नरेश यादव, दिल्ली महरौली से विधायक हूं और सह प्रभारी राजस्थान मुझे लगाया गया है, और मुझे जयपुर संभाग दिया गया है, जिसमें 5 डिस्ट्रिक्ट्स आती है। हम पांचों डिस्ट्रिक्ट में मैं लगातार दौरे कर रहा हूं। आज मैं जयपुर में हूं, कल दौसा में था, सीकर और झुंझुनू भी मैं होके आया हूं। हम लोग अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं और संगठन का विस्तार कर रहे हैं, और साथ में हम तिरंगा यात्रा भी निकाल रहे हैं। एक एक दिन की ये एक डिस्ट्रिक्ट की हमारी यात्रा है, जिसमें कि हमारे सारे कार्यकर्ताओं में एक बहुत ज़बरदस्त बूस्ट मिलता है। नए लोग हमसे जुड़ते हैं और संगठन का विस्तार होता हुआ चलता है। अभी हम लोगों ने प्रदेश लेवल, उसके बाद जिला लेवल, लोकसभा, विधानसभा और विधानसभा से नीचे ब्लॉक और सर्कल लेवल तक के पदाधिकारी हम लोगों ने बना दिए हैं। और उसके बाद में जितने भी पदाधिकारी बनते हैं उनका एक शपथ समारोह करते हैं, शपथ ग्रहण समारोह, जो कि जयपुर में भी किया। अभी हज़ारों की तादाद में अभी हमारे संदीप पाठक जी ने उनको शपथ दिलवाई थी। और अभी आने वाले समय में भी जो पंचायत लेवल पर और विलेज लेवल पर और बूथ लेवल पर जो हमारे पदाधिकारी बनेंगे, उनका एक बड़ा कार्यक्रम, जिसमें कि लाखों की तादाद में हमारे पदाधिकारी होंगे, उनका हमारा अभियान चल रहा है। और काफ़ी पदाधिकारी बन चुके हैं, उसकी तैयारी हम लोग करने लग रहे हैं। और उनकी जो शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम होगा, उसमें माननीय केजरीवाल साहब, भगवंत मान जी, हमारी बड़ी लीडरशिप वहाँ पर आएगी। और जब संगठन हमारा पूरा मजबूत होगा पूरी तरह से, तो हम लोगों ने बिगुल तो बजा ही दिया है कि राजस्थान में आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, उसमें 200 की 200 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। लोगों के पास में आम आदमी पार्टी से पहले कोई विकल्प नहीं था। एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, और इन दोनों पार्टियों से लोग त्रस्त थे, क्योंकि ये कमिटमेंट्स करते हैं, झूठे कमिटमेंट्स करते हैं, और उसके बाद में जब चुनाव आता है तो 6 महीने में उन कमिटमेंट्स पे काम करने का ढोंग करते हैं, शो करते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, जैसे ही सरकार में आती है, पहले दिन से अपने मैनिफेस्टो जो गारंटी, जो कमिटमेंट्स है, उस पर काम करना वो स्टार्ट करती है। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो काम की राजनीति करती है, किसी तरह से भेदभाव, जाति उसका धर्म की राजनीति नहीं करती है। दिल्ली में करके दिखाया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, शहीदों को सम्मान राशि 1 करोड़ तक की। उसके बाद उसी काम के मॉडल को पंजाब लेके गए। पंजाब में इतिहास रचा, 92 सीट्स आउट ऑफ 117। आप सोचो अगर 1 साल के अंदर वहाँ पर ड्रग्स माफिया ऑलमोस्ट समाप्त हो गए हैं। भ्रष्टाचार वहाँ पर बिल्कुल एकदम समाप्ति पर है, और आज लोगों को डर लगता है। इसके अलावा शिक्षा पे काम हो रहा है, अच्छे अच्छे स्कूल्स वहाँ पर डेवलप किए जा रहे हैं, स्वास्थ्य पे मोहल्ला क्लिनिक्स खोले जा रहे हैं। तो ये अपने आप में एक नई तरह की राजनीति पूरे देश में स्टार्ट की है माननीय केजरीवाल साहब ने, उस विजन से कि हमारा देश भ्रष्टाचार मुक्त देश हो, और इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य हमारा पहले नंबर पर आए, और लोगों को हर एक आम व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी फ्री में ये सुविधाएं भी मिले, जो आधारभूत सुविधाएं हैं। राजस्थान में भी उसी काम के मॉडल पे आके हम लोग चुनाव लड़ेंगे। राजस्थान के जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पर भी हम R&D करके उनके बारे में भी आम आदमी पार्टी अपने मैनिफेस्टो पे गारंटी देगी। आपने कहा कि 18 जून को भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल राजस्थान में आएंगे, तो 18 तारीख और श्री गंगानगर को चुनने का क्या कारण है? देखिए, ये तो एक शुरुआत है। उसमें पहला स्थान हमने श्री गंगानगर चुना है, और उसके बाद में पूरे राजस्थान में अलग अलग एरिया में आने वाले 6 महीने में हमारी सीनियर लीडरशिप लगातार रैलियां, महारैलियां करेंगी, क्योंकि हमने चुनाव लड़ना है, आने वाला विधानसभा चुनाव, और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, जैसे हम लोग पंजाब में लड़े थे। और अब जो हमारे 7 सह प्रभारी यहाँ पर लगाए गए हैं,
पूरे राजस्थान में, जिसमें से मैं भी एक हूँ, वो भी लगातार अपनी अपनी सभी डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर रहे हैं। जैसे मैंने ऑलमोस्ट सभी डिस्ट्रिक्ट्स कवर कर ली हैं और अभी 4 दिन का दौरा था और एक एक दो दो दिन हम दिल्ली जाके फिर दोबारा हम यहाँ लौट के फिर हम लोग यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं। और साथ में मैं अपने यहाँ राजस्थान के संगठन का भी जिक्र करूँगा। हमारे संगठन में भी बहुत ज़बरदस्त जोश है, सारे हमारे कार्यकर्ता बहुत जोश के साथ में यहाँ काम कर रहे हैं। मैंने आज मीटिंग लेते हुए लोगों से पूछा, क्या आप अपने राजस्थान के लिए कुछ करना चाहते हैं? तो लोगों में वो जोश था कि हाँ, हम भी पंजाब की तरह और दिल्ली की तरह से राजस्थान में आम आदमी पार्टी को लाकर शिक्षा, स्वास्थ्य और जो बदलाव है वो बदलाव की राजनीति को यहाँ लाना चाहते हैं। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर थर्ड फ्रंट है, वो कभी ज़्यादा पनपा नहीं है, कभी ज़्यादा उठा नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि थर्ड फ्रंट के रूप में आप जितना काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्या उसका रिजल्ट निकल पाएगा? देखिए, अगर आप थर्ड फ्रंट की बात करें तो हम तो अभी हमारी शुरुआत दिल्ली से हुई। दिल्ली में हमारी 3 बार सरकार बन चुकी है, जिसमें हम 28, 67 और 62, 70 में से सीटें लेके आए थे। पहली सरकार तो 49 दिन की चली थी, दूसरी 5 साल चली थी, जिसमें कि हमने काम करके दिखाया। और जब नेक्स्ट चुनाव हम लड़ रहे थे 2020 का, तो माननीय केजरीवाल साहब हमारे, जैसे मैं विधायक हूँ महरौली से, तो आके ये कहते थे अगर नरेश यादव ने काम किया तो उसको वोट देना, नहीं तो नहीं देना। और पूरी दिल्ली में यही एक नारा चलता था कि अगर आम आदमी पार्टी ने काम किया है तो वोट देना, हमें जिताना, नहीं तो मत देना। सारे कमिटमेंट्स हमने पूरे किए। वो काम की राजनीति की शुरुआत दिल्ली से होके 2020 में हम दूसरी बार आए, फिर पंजाब में गए, पंजाब के बाद में अब हम यहाँ आए। तो आप समझो कि अभी हमारा संगठन और हमारा पूरी की पूरी पार्टी विस्तार कर रही है। ये थर्ड फ्रंट कोई सालों साल से यहाँ राजस्थान में नहीं था जो कि ये कह सके भी थर्ड फ्रंट को राजस्थान के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। आज हम लोग उस पूरी ताकत के साथ यहाँ पर हैं। लोगों को लग रहा है कि हम तीसरा विकल्प हैं, और क्योंकि हमने 2 राज्यों में करके दिखाया है, आज हमारा इतिहास है काम का, जिसको हम राजस्थान के लोगों के सामने रखेंगे और उनको बताएंगे कि किस तरह से आपका जीवन बदलेगा आम आदमी पार्टी से। क्या आम आदमी पार्टी आरएलपी से गठबंधन करेगी? आम आदमी पार्टी आज की डेट में किसी से कोई गठबंधन नहीं कर रही है और ना ही ऐसा कोई समाचार है। आम आदमी पार्टी 200 के 200 सीटों पर अपने आप लड़ेगी। हमारे सारे कार्यकर्ता लड़ेंगे। दिन रात हमारा कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है और हमारे कार्यकर्ताओं में वो दम है कि बड़े से बड़े लीडर्स को हरा सकता है। इसका एग्जाम्पल सेट किया हमने पंजाब से, जिसमें चन्नी साहब को हराया एक मामूली मोबाइल रिपेयर शॉप वाले ने, और सिद्धू साहब को हराया एक मामूली हमारी कार्यकर्ता एक लेडी ने। इसके अलावा बादल परिवार को हमारे एक आम कार्यकर्ताओं ने हराया। तो ये है, और सारे के सारे हमारे जितने भी लीडर्स हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी भी है, वो किसी ऐसे घराने से नहीं आते कि वो बहुत बड़े घराने से थे, वो गांधी फैमिली जैसे आजकल ये फैमिलियाँ चल रही है ऐसे से आए। वो धीरे धीरे एक आम इंसान आके एनजीओ बना के, परिवर्तन बना के, आरटीआई पे काम करते हुए, लोगों के काम करते हुए आज इतना बड़ा फेस बन गया है पूरे देश का। पूरी आम आदमी पार्टी का इतना बड़ा फेस एक आम आदमी बन गया है। तो हमारे ये सब हमारे बहुत बड़े बड़े फेस हैं जिनके दम पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जल्दी जल्दी से 2 सवाल मेरे आपको मैं पूरे कर लेता हूँ कि राजस्थान में सीएम गहलोत की कार्यशैली और बीजेपी की कार्यशैली पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अब 6 महीने का चुनाव है। 6 महीने के चुनाव में पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा था। 6 महीने से पहले सब सो रहे थे, अब न्यूज़ बनवाने लगे हैं लोग, तरह तरह की न्यूज़ बनवाने लगे। अब गहलोत साहब 4.5 साल तक कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं दिख रही थी। आज वो देख रहे हैं कि जी सिलेंडर की स्कीम ला रहे हैं, 100 यूनिट की लेके आ रहे हैं, और वो भी कॉपी कर रहे हैं केजरीवाल साहब को, क्योंकि वो कॉपी कर नहीं सकते, क्योंकि ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अगर दिल्ली में कोई स्कीम लेके आए हैं तो वो ऐसी स्कीम है जिसमें कि राज्य घाटे में नहीं है, वो बजट बहुत फ़ायदे में। 30,000 करोड़ से हमने शुरुआत की थी, 75,000 करोड़ पे है। फ़ायदे में पैसा हमारे खजाने में आता है, लोग टैक्स देते हैं, और उस फ़ायदे के पैसे को लोगों के सुविधाओं के लिए, चाहे वो बिजली पानी फ्री किए जाते हैं, महिलाओं का सफ़र फ्री किया जाता है, इस तरह की स्कीम है, ना कि अपने राज्य के ऊपर उल्टा और ज़्यादा घाटा देना। तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का तो ये किसी तरह से कॉपी भी नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी R&D इनको नहीं आती करनी। और अरविंद केजरीवाल जी हवा में कोई कमिटमेंट नहीं करते, कोई गारंटी नहीं देते, उस पर पहले पूरी रिसर्च करते हैं, उनके सारे बुद्धिजीवी लोग उस पर वर्क करते हैं, पूरी सर्वे होती है, और वो स्थानीय छोटे छोटे मुद्दे को एड्रेस करते हैं। ठीक है, लास्ट सवाल मेरा है कि सचिन पायलट अगर पार्टी छोड़ते हैं तो क्या आम आदमी पार्टी गठबंधन या बातचीत करने का कोई रास्ता निकालेगी?
देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी किसी तरह से कोई गठबंधन के मूड में नहीं है, ना ही किसी तरह का कोई ऐसा प्लान किया है कि भाई कोई हमारे बीच में आना चाह रहा है तो उसके बेस पे हम चुनाव लड़ेंगे। पंजाब में बहुत चर्चा थी कि सिद्धू साहब को ले लेंगे तो सरकार बन जाएगी। उस समय सभी लोग कहते थे, मैं पंजाब में लगा रहा, मैंने वहाँ काम किया 2017 के चुनाव में, 22 में। लेकिन क्या हुआ, देखो सिद्धू साहब का लास्ट में क्या हुआ आप सब लोग जानते हो। तो ऐसा नहीं है, ये चेहरे वाली बातें आम आदमी पार्टी ने समाप्त कर दी है। हमारा हर कार्यकर्ता हमारा चेहरा है। अपने कार्यकर्ताओं के दम पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। माननीय केजरीवाल साहब हमारे पास एक इतना बड़ा चेहरा है, उनकी कमिटमेंट से एक इतनी बड़ी गारंटी है लोगों के बीच में, एक लोगों का इतना बड़ा विश्वास है कि यार माननीय केजरीवाल साहब ने कोई बात कह दी तो समझो वो काम हो गया। तो ये थे नरेश यादव जिन्होंने बताया कि आखिर किस तरीके से आम आदमी पार्टी राजस्थान में काम करेगी और आने वाले समय में क्या प्लानिंग इनकी रहने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट कृष्णा शर्मा के साथ रौनक पारिक, पंजाब केसरी टीवी, जयपुर।